दादी आईक्यू में आपका स्वागत है। कई बार देखा जाता है जब हम अखबार को खोलते हैं तो कई ऐसे शब्द आते हैं जिनको देख के हम या तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या फिर हमें पढ़ने में दिलचस्पी नहीं आती है कि अरे डिफ़िकल्ट वर्ड आ गया है, दोबारा से हमें अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप में उसका मीनिंग देखना पड़ेगा। तो कई बार देखने पे हम ऑफ कोर्स अपने स्लो रीडर्स बनने लग जाते हैं या रीडिंग में दिलचस्पी खो देते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से और आने वाली जो 9 और वीडियोस हैं, हम देखेंगे कि अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमन वर्ड्स को जो एडिटोरियल्स या न्यूज़पेपर्स में पाए जाते हैं उन्हें अपनी डेली वोकैबुलरी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि आप इन्हें न्यूज़पेपर्स में इनकाउंटर कर रहे हैं और आपके न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलेंगी। यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 10 पार्ट्स को कवर करेंगे। हर एक पार्ट में हम 10 कॉमन वर्ड्स जो कि या तो आपके एडिटोरियल, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, मिंट हो गया, जो आपके इम्पॉर्टेंट नेशनल डेलीज़ हैं उनके एडिटोरियल्स या न्यूज़पेपर्स में कुछ ऐसे शब्द जो कॉमनली आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि एडिटोरियल्स में वोकैबुलरी बहुत ही सेम होती है। जैसे आप हमेशा सबवर्टेड देखेंगे, इगैलिटेरियन देखेंगे। इस तरह के जब आप शब्दों को समझने लग जाएंगे, उनके मीनिंग को अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेंगे तो न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मज़े का कार्य हो जाएगा। स्टार्ट करते हुए हम लोग पार्ट 1 को इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद अ वेरी कॉमन वर्ड जो हम आए दिन न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, दैट इज़ आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि स्टेटस को फॉलो नहीं करता। स्टेटस को का क्या अर्थ होता है? स्टेटस को का अर्थ होता है एग्जिस्टिंग ऑर्डर। दैट मीन्स जैसा चल रहा है, जैसा ट्रेडिशनली चल रहा है उसे हम स्टेटस को कहते हैं या एग्जिस्टिंग ऑर्डर कहते हैं या चेरिश्ड बिलीव्स कहते हैं। तो जैसा चल रहा है वैसा ही ना चलने देने वाला, समवन हु challenges the status quo, someone who is not at all trying to make sure that आप imbibe कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो एग्जिस्टिंग ऑर्डर को, बल्कि आप उसे अटैक करने की कोशिश करते हो, ऐसे व्यक्ति के लिए हम आइकोनोक्लास्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये अक्सर आपको आए दिन न्यूज़पेपर्स में ये वर्ड दिखता है। इस नाउन का अर्थ है, ये एक नाउन है, इसका अर्थ है somebody who attacks cherished beliefs और institutions। ऐसा व्यक्ति जो अटैक करता है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ या स्टेटस को, उसके लिए हम आइकोनोक्लास्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल ये एक न्यूज़पेपर से ही लिया गया है, जहाँ पर लेडी गागा को ऑस्कर से भी सम्मानित किया गया था उनके सॉन्ग शैलो के लिए, जिसमें उन्होंने स्टार इज़ बॉर्न में ये पर्टिकुलर गाना गाया था। सो लेडी गागा अपने विचित्र पहनावे के लिए काफ़ी जानी जाती हैं। सो शी इज़ एक्चुअली ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी एन आइकोनोक्लास्ट। या फिर अरविंद केजरीवाल हो गए, उनके लिए भी आइकोनोक्लास्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। रादर अरविंद केजरीवाल के लिए रेनिगेड शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। रेनिगेड का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति हु अबैंडन्स हिज ओन कॉज, जो उनका खुद का कॉज होता है या अपने खुद का गुट होता है या अपने खुद का ग्रुप होता है, उसी की तरफ डिसलॉयल हो जाते हैं। उसके लिए हम रेनिगेड शब्द का प्रयोग करते हैं, जो आगे जाके हम कवर भी करेंगे किसी वीडियो में। लेडी गागा इज ऑलवेज चैलेंजिंग फैशन ट्रेंड्स। She is an iconoclast as she was seen wearing a meat dress। उन्होंने ना मीट की एक ड्रेस पहन ली थी। अगर आप इसको गूगल सर्च करेंगे तो आपको आसानी से लेडी गागा की मीट ड्रेस के साथ फ़ोटो दिख जाएगी। उन्होंने एक्चुअल में मीट ड्रेस पहनी हुई थी। टू अ प्रोमिनेंट अवार्ड्स शो में सब लोग अच्छी तरह से बन के जाते हैं, फॉर्मल बन के जाते हैं, लेकिन शी इज़ ऑलवेज हैज़ बीन एन आइकोनोक्लास्ट एंड चैलेंजिंग फैशन ट्रेंड्स एंड शी वोर अ मीट ड्रेस। सो आइकोनोक्लास्ट ऐसा व्यक्ति जो कि अटैक करता है एग्जिस्टिंग ऑर्डर को। आपने अपने दिमाग में ये शब्द बिठा लेना है। वेनरेट या वेनरेशन भी काफ़ी बार प्रयोग किया जाता है। वेनरेट वर्ब का अर्थ होता है जब आप बहुत ज़्यादा आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, जब आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो भी प्रोफाउंडली, वो भी डीपली, तब हम लोग वर्ब वेनरेट शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका यूसेज देख लेते हैं। द प्रोफेसर वॉज वेनरेटेड अमंगस्ट हिज कॉलीग्स एज ही हैड पब्लिश्ड
सेवरल पेपर्स। उन प्रोफेसर ने इतने सारे पब्लिश कर दिए थे पेपर्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही हैड स्लीप इंड्यूसिंग लेक्चर्स। सो ये भी एक पर्टिकुलर मैगजीन से ले रखा है ये। तो उस मैगजीन में एक प्रोफेसर के बारे में चर्चा हो रही है और वो मैगजीन में जो ये आर्टिकल आया था एक एडिटोरियल से ही लिया गया था। तो ये कई बार देखा गया है, ये जिस प्रोफेसर के बारे में बोला गया था ही हैड स्लीप इंड्यूसिंग लेक्चर्स, मतलब ऐसे सुला देने वाले लेक्चर्स थे। ही हैड स्लीप इंड्यूसिंग लेक्चर्स येट ही वॉज वेनरेटेड, येट ही वॉज रिस्पेक्टेड amongst his colleagues as he had published several papers। जब आप आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, किसी को डीपली रिस्पेक्ट करते हैं, तब हम वेनरेट शब्द का प्रयोग करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड जो कि आपको पेपर्स में आए दिन दिखता है वो है विंडिकेट। इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। विंडिकेट वर्ब का अर्थ होता है जब आप किसी को क्लियर कर रहे हैं ऑफ एक्यूजिशन, ब्लेम, सस्पिशन, डाउट विथ सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स और प्रूफ। तो बेसिकली जब किसी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है एक तरह से, तब हम विंडिकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स आप बरी कर रहे हैं, आप क्लियर कर रहे हैं उन्हें एक्यूजिशन से या ब्लेम से या सस्पिशन से या डाउट से, तब हम विंडिकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका एक यूसेज देखते हैं ताकि ये और भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लांस आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ही हैड ऑफ कोर्स वन टूर डी फ्रांस सेवरल टाइम्स, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एथिकली गलत चीज़ की थी क्योंकि इन्होंने ड्रग्स ले लिए थे अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए, और इसी की वजह से इनको ऑफकोर्स टेस्टिकुलर इनको कैंसर भी हो गया था। यहाँ पर इन्हीं से ही रिलेटेड आपके न्यूज़पेपर में कई बार ये सेंटेंस लिखा गया है, देखा गया है। अकॉर्डिंग टू मैनी even 7 Tour de France wins cannot vindicate मतलब उनको बरी नहीं कर सकती हैं, उनको क्लियर नहीं कर सकती हैं ऑफ एक्विजिशन, इवन दो उन्होंने ये इतना महत्वपूर्ण टाइटल जीता है लांस आर्मस्ट्रॉन्ग ने, पर फिर भी ही कैन नॉट बी विंडिकेटेड, विंस कैन नॉट विंडिकेट लांस आर्मस्ट्रॉन्ग इन द आइज ऑफ द पब्लिक as he used performance enhancing drugs which invalidates all those wins। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि विंडिकेट का अर्थ हो जाता है जब आप क्लियर कर रहे हैं ऑफ एक्विजिशन, ब्लेम और सस्पिशन। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक उदाहरण के थ्रू देखा भी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड जो कि बहुत बार पाया जाता है आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में, दैट इज़ अनोमलस। अनोमलस शब्द का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो कि ऑर्डिनरी नहीं है, एकदम अनऑर्डिनरी है, अनयूजुअल है, अटपटी सी है, अनोमलस है, मतलब बिल्कुल ऐसे नॉर्मल नहीं है। तो नॉट नॉर्मल, अनऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, अनयूजुअल बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव जो नॉर्मल ऑर्डर है उससे थोड़ी बेढंगी है, तो जो चीज़ बेढंगी हो जाती है उसके लिए हम अनोमलस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इसका यूसेज देखते हैं। My brother was pretending to act normal after breaking up with his girlfriend, but his anomalous activities that strayed from the routine proved that he was just faking इट। अनॉमलस का अर्थ हो जाता है ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल नहीं है, इवन दो ही वाज ट्राइंग टू एक्ट नॉर्मल, लेकिन हिज अनॉमलस एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल नहीं थी एक्टिविटीज़, वो ये क्लियर कर रही थी दैट ही वाज नॉट फाइन आफ्टर हिज ब्रेकअप। सो अनॉमलस शब्द का अर्थ हो जाता है ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल ऑर्डर से गलत है या भेडंगी है। दैट पर्टिकुलर, ये कई बार यूज़ किया जाता है, दैट पर्टिकुलर एक्ट पास्ट वाज अनॉमलस अकॉर्डिंग टू मैनी। सो अनॉमलस या अनॉमली ये शब्द काफ़ी बार आपको दिखेगा। that verdict announced by the judge was an anomaly of the existing court orders, या फिर the minister had taken an anomalous decision, अटपटा decision ले लिया, not normal decision लिया। सो आपको अपने दिमाग में anomalous भी बिठा लेना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, वेरी सिंपल येट इम्पॉर्टेंट, जो आपको एडिटोरियल्स या न्यूज़पेपर्स में मिलेगा, दैट इज़ अंडरमाइन। इस वर्ब का अर्थ होता है जब आप वीकन कर रहे हैं, टू
अंडरमाइन, दैट मीन्स अगर किसी और ने कुछ कहा है, आप उसके आर्ग्यूमेंट को वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं, कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ब अंडरमाइन। इसका यूसेज देखते हैं। द स्टूडेंट अंडरमाइंड द प्रोफेसर्स अथॉरिटी, वीकन कर लिया, निगेट कर लिया, एक तरह से निगेट कर लिया, undermined the professor's authority by questioning her judgment on numerous occasions, by questioning her judgment on numerous occasions. So undermine karna, whenever we are trying to undermine, that means we are trying to weaken something. So undermine का अर्थ हो जाता है जब आप लेसन कर रहे हैं इफेक्टिवनेस, पावर या एबिलिटी किसी चीज़ की। जब आप सैबोटाज करें, कुछ इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स आप याद रख सकते हैं, आप सैबोटाज कर रहे हैं, आप थ्रेटन कर रहे हैं, आप वीकन कर रहे हैं, आप रिड्यूस कर रहे हैं, आप कम कर रहे हैं, राइट, डैमेज कर रहे हैं, या सबवर्ट भी बहुत बार यूज़ होता है अंडरमाइन की जगह। ये भी एक एडिटोरियल वोकैबुलरी है। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. So here undermine means to weaken, to sabotage or to negate. Moving on to the next word, restive. ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी आपके एडिटोरियल्स या न्यूज़पेपर्स में पाया जाता है। इस एडजेक्टिव का अर्थ है रेस्टलेस, मतलब कि आप, ये यूजुअली क्राउड हो गया, मॉब हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो फार्मर्स का एजिटेशन पंजाब और महाराष्ट्र में चल रहा है, सो दिस हैज़ बीन यूज्ड, द रेस्टिव फार्मर्स रेस्टलेस हो गए हैं फार्मर्स की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं कर रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट एंड फडनवीस की गवर्नमेंट एंड कांग्रेस लेड पंजाब गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द पंजाबी फार्मर्स. सो यहाँ पर वी कैन सी दैट रेस्टिव का प्रयोग किया जा रहा है एंड रेस्टिव शब्द का अर्थ होता है रेस्टलेस हो जाना. व्हेन अ पर्सन इज अनएबल टू रिमेन स्टिल, या तो वो स्टिल नहीं रह पाते हैं, साइलेंट नहीं रह पाते हैं, या सबमिसिव नहीं है, एकदम फिजिटी हो गए हैं, नर्वस हो गए हैं, एजिटेटेड हो गए हैं, इम्पेशेंट हो गए हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव रेस्टिव. इसका यूसेज देखते हैं. द ऑडियंस ग्रू रेस्टिव, रेस्टलेस हो गई थी, स्टिल नहीं रह पा रही थी. एज द कॉमेडियंस ओपनिंग जोक्स फेल फ्लैट, तो जो कॉमेडियन था उसके जो ओपनिंग जोक्स ठीक नहीं रहे तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो गया था, बहुत ही ज़्यादा उतावला हो गया था, स्टिल नहीं रह पा रहा था. पार्सिमोनियस का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि खर्चा करता नहीं है, खर्चा अगर करेगा भी तो बहुत सोच समझ के करेगा. दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव पार्सिमोनियस. माइजरली हैं, एक तरह से कंजूस हैं, बहुत ही ज़्यादा अपना जो पैसा है वो फ्रुगैलिटी से, फ्रुगल वे में बहुत ही कम से कम पैसा करते हैं, तो ध्यान से अपने फंड्स को, रिसोर्सेज को लगाते हैं, एक तरह के कंजूस भी माने जाते हैं, दैट इज स्टिंजी हो गए. दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड पार्सिमोनियस. ये एक एडजेक्टिव है, ये एक तरह की क्वालिटी भी है क्योंकि यू हैव टू सेव एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी. Let's just look at it. Vishwanath is so parsimonious that he only buys a pair of socks if all his other old socks have holes in them. जब तक उनकी जुराबों में होल्स नहीं आ जाएंगे तब तक विश्वनाथ नई जुराब खरीदते ही नहीं है. वो इतने ज़्यादा किफ़ायती हैं, इतने ज़्यादा कंजूस है या माइजरली हैं. सो दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग पार्सिमोनियस. दोज पार्सिमोनियस गवर्नमेंट डिसीजंस हैव नॉट हेल्प्ड. इस तरह से हमें एडिटोरियल में ये शब्द दिखता है. इम्पोर्टेंट का अर्थ होता है जब आप बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप एक तरह का रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं किसी और को. दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव इम्पोर्टेंट. जब आप रूड हो गए हैं, यू आर नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट टू समवन, आप इम्पोलाइट हैं, आप डिसरिस्पेक्टफुल हैं, या आप डिसकर्टियस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, आप डिसकर्टियस हैं, मतलब आप अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे हैं, आप बहुत अनसिविल हो रहे हैं, आप बहुत ही बोल्ड, ब्रेजन या शेमलेस बिहेवियर दिखा रहे हैं. ब्रेजन दिखा रहे हैं, शेमलेस बिहेवियर है बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही अनडिप्लोमेटिक तरीके से आप बिहेव करें क्योंकि आप रूड हो रहे हैं, आप किसी की निंदा इतनी ज़्यादा कर रहे हैं. दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव इम्पोर्टेंट. व्हेन यू आर improperly forward or bold. Let's look at the usage. She found the police officer's questions as impertinent. That means she found the police officer's questions being rude, बहुत ही impolite थे, uncivil थे, brazen थे, discourteous थे. That is what she found.
प्रीवैरिकेट, प्रीवैरिकेट का अर्थ होता है जब आप तोल मटोल करते रहते हैं, जब आप एक सर्क्यूटस वे में बोलते रहते हैं, जब आप बार बार बात को टालते रहते हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड प्रीवैरिकेट। प्रीवैरिकेट इस वर्ब का अर्थ होता है व्हेन यू आर स्पीकिंग और एक्टिंग इन एन इवेसिव वे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने एक शब्द देखा था शिली शैली, वोकैबुलरी वीडियोस में हम लोगों ने एक वर्ड देखा था शिली शैली हो गया, या फिर जब आप इक्विवोकेट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वर्ड दैट वी हैव यूज्ड प्रीवियसली, इक्विवोकेट करना, दैट मीन्स घुमा फिरा के बात करना, जब आप सही तरह से बता नहीं रहे हैं बट यू आर एक्चुअली प्रीवैरिकेटिंग, यू आर स्पीकिंग इन अ वेरी इवेसिव मैनर, घुमा फिरा के बात करना, ताल मटोल करना। इसका यूसेज देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैनी ऑल पॉलिटिशियंस सीम टू प्रीवैरिकेट, सारे के सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो मुद्दे पे नहीं आते हैं, मुद्दे के इधर उधर बात करते रहते हैं, सो दे सीम टू प्रीवैरिकेट, इक्विवोकेट और शिली शाली, डिली डाली शिली शाली करते रहते हैं। दे कीप ऑन वैसिलेटिंग, मुद्दे पे नहीं आते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। अमेलगम, अमेलगम नाउन का अर्थ है मिक्सचर, मिलाप जो हो जाता है कई सारी चीज़ों का, उसके लिए हम अमेलगम शब्द का प्रयोग करते हैं। Let's just look at the usage. The band's music was an amalgam of several styles like hip hop and jazz. तो वो जो बैंड का म्यूजिक था that was actually an amalgamation of several styles, right? That is when we are using the noun amalgam. यहाँ पर हम लोगों ने 10 commonly used words देखे हैं। At the end of this 10 lecture series, यहाँ पर हम लोग 9 और पार्ट्स लेके आएंगे, ये फर्स्ट पार्ट था। आपके पास at the end of this series 100 ऐसे वर्ड्स हो जाएंगे जिनके थ्रू आपका पेपर पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना विल एक्चुअली बिकम अ केक वॉक। आप आसानी से उसे कर पाएंगे और फिर आप देखेंगे आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली न्यूज़पेपर रीडिंग की काफ़ी बढ़ गई है। आने वाली वीडियोस में हम टिप्स भी देंगे हाउ यू कैन रीड योर न्यूज़पेपर फास्टर एंड विद एजिलिटी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आप स्कैन कर सकते हैं कुछ इंग्लिश वर्ड्स को, कुछ वर्ड्स का आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मीनिंग निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आज की इस वीडियो में, आप उसे कॉमेंट सेक्शन पे प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं, और कोई डाउट है तो उसे भी आप इधर मेंशन कर सकते हैं।